दोस्तों, एक लड़का जो कि खूब पढ़ा लिखा था, उसकी शादी गांव की रहने वाली एक सीधी सादी साधारण लड़की से हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो उस लड़की के साथ लड़के का व्यवहार और प्रेम अच्छा था, लेकिन उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह अपनी पत्नी से ऊब गया। एक दिन बिना किसी को बताए घर से शहर चला जाता है कमाने के लिए। उसे वहाँ पर एक कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी मिल जाती है और वह नौकरी करने लगा। घर पर पत्नी परेशान हो जाती है पति का इंतजार करते करते, लेकिन वह लौट कर नहीं आता है। वह घर से पत्नी से बेखबर होकर मज़े में नौकरी कर रहा था। उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम करती थी जो कि हंसमुख, चंचल और सुंदर थी। काम करते करते दोनों को एक दूसरे से ज़रूरत पड़ती तो मदद कर देते। उनका यह स्वभाव उन्हें और करीब ला दिया। दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद लड़की ने शादी का प्रस्ताव दिया तो लड़के ने शादीशुदा होने की बात छुपाकर ऑफिस वाली से शादी करने का वादा कर लेता है। एक दिन दोनों प्रेमी प्रेमिका अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो एक भिखारिन कार के पास आ जाती है जो एकदम मैले कुचैले कपड़े पहने थी। उस भिखारिन को देखकर कार में बैठी प्रेमिका को दया आ जाती है। जैसे ही वह मदद करने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे करती है, तभी वह भीख मांगती महिला उस लड़के को पहचान जाती है और नाम लेकर कहती है, बीरू तुम। इतना सुनते ही साथ में बैठी उसकी प्रेमिका आश्चर्य में पड़ जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि यह भिखारिन तुम्हें नाम से कैसे जानती है। अब वह लड़का सन्न रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। तभी भीख मांगने वाली महिला कहती है कि यह मेरे पति हैं, तुम कौन हो इनके साथ। तब वह लड़की भी खामोश हो जाती है और जब सच्चाई पता चलती है तब उसके होश उड़ गए। कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। इस कहानी से एक सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, बीरू एक मेहनती और आत्मविश्वासी लड़का था जो अपने गांव की सादगी और अपने परिवार को पीछे छोड़कर बड़े शहर में अपना नाम कमाने का सपना देखता था। उसके पास मेहनत और स्मार्टनेस दोनों थे जो उसे सफल बनाने के लिए पर्याप्त थे। उसकी शादी गांव की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की गीता के साथ हुई थी। गीता ने अपने माता पिता की मर्जी से बीरू से शादी की थी। शादी के बाद गीता ने बीरू को हर संभव खुशी देने की कोशिश की, लेकिन बीरू को गीता का साधारण लुक और उसकी पारंपरिक सोच पसंद नहीं आई। इसके बाद बीरू ने अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं का बहाना बनाकर गीता से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन बिना कुछ कहे वह शहर चला गया। गीता को उम्मीद थी कि बीरू वापस आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। समय के साथ बीरू ने कंपनी में नौकरी हासिल कर ली, एक शानदार गाड़ी खरीद ली और अपने ऑफिस में नीरा नाम की एक स्मार्ट और खूबसूरत लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया। नीरा की नज़रों में बीरू परफेक्ट था। वह एक आत्मनिर्भर, मजबूत और जिम्मेदार लड़का था। लेकिन बीरू की जिंदगी के इस चमकते हुए पहलू के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। वह शादीशुदा था और अपनी पत्नी गीता को बिना किसी चेतावनी के छोड़कर शहर भाग आया था। बीरू के शहर जाने के बाद गीता ने बहुत संघर्ष किया। गांव में उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई। लोग उसे ताना मारने लगे, जिससे वह अकेली पड़ गई। अंततः मजबूरी में उसने गांव छोड़ दिया और शहर आ गई, यह सोचकर कि यहाँ उसे काम मिल जाएगा और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहर की कठोर सच्चाई ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। कोई उसे काम नहीं देना चाहता था और दिनों दिन हालात ऐसे बन गए कि उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, उधर बीरू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े में ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन सुबह के समय वह अपनी नई चमचमाती गाड़ी में गर्लफ्रेंड नीरा के साथ ऑफिस जा रहा था।
गाड़ी में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हो रही थी। नीरा ने नए प्रोजेक्ट्स और उनके भविष्य की योजनाओं पर चर्चा शुरू की, लेकिन बीरू ने बात काटते हुए रोमांटिक और भविष्य से जुड़ी हुई बातें शुरू की। तभी मुस्कुराते हुए नीरा बोली, क्या तुमने सोचा है कि हम दोनों की जिंदगी शादी के बाद कितनी परफेक्ट होगी? बीरू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। तभी गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। सड़क पर कई लोग भीख मांग रहे थे। उनमें से एक महिला, जो कि फटे हुए मैले कुचैले कपड़े पहने थी, जो शरीर से एकदम कमज़ोर हो चुकी थी, वह बीरू के गाड़ी के पास आई। उसने हाथ फैलाकर कहा, साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, खाना खा लूँ। तब बीरू की गर्लफ्रेंड नीरा को दया आ जाती है और उस भिखारिन की मदद करने के लिए कार का शीशा नीचे करती है। तभी बीरू की आंखें उसका चेहरा देखकर फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि भीख मांगने वाली वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी गीता थी। गीता की नज़रें भी बीरू पर पड़ी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, बीरू, तुम यहाँ कैसे? इतने सालों बाद? बीरू ने नज़रें फेर ली, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन उसकी बेचैनी नीरा से छिप नहीं सकी। नीरा ने गीता और बीरू को हैरानी से देखते हुए पूछा, बीरू, यह कौन है? यह तुम्हारा नाम कैसे जानती है? बीरू ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन गीता ने नीरा की ओर देखकर कहा, मैं इनकी पत्नी हूँ। यह मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर यहाँ आ गए हैं। नीरा को गीता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बीरू से पूछा, बीरू, क्या यह सच है? क्या तुमने मुझसे अपनी शादी के बारे में झूठ कहा था? दोस्तों, तब बीरू ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी से सब कुछ साफ साफ हो गया था। नीरा चेहरे पर गुस्सा और निराशा का भाव लिए तेज आवाज में बीरू से कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तुम शादीशुदा थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब दोस्तों, बीरू ने धीरे से कहा, नीरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यह मेरा अतीत है जो अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। गीता ने बीरू की ओर ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे लिए यह अतीत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह आज भी मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। तुमने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों, नीरा ने बीरू की ओर गुस्से में देखा और कहा, मैं ऐसे नीच और घटिया धोखेबाज इंसान के साथ शादी करके अपने भविष्य का सपना संजो रही थी, जो अपने अतीत को छिपाता हो और जिम्मेदारी से भागता हो। तुमने न सिर्फ गीता को बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। तुम्हारे साथ अब मैं हरगिज नहीं रह सकती। इसके बाद दोस्तों, नीरा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर गीता के पास चली गई। उसने गीता का हाथ थामते हुए कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मदद करूंगी। गीता और नीरा दोनों ने बीरू को अकेला छोड़ दिया। बीरू अपनी गाड़ी में बैठा रह गया, लाल बत्ती के हरे होने का इंतजार करते हुए। उसकी ज़िंदगी वहीं ठहर गई। गीता ने अपने संघर्षों से लड़ने का फैसला किया और नीरा ने उसे एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद का वादा किया। बीरू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब उसके पास कुछ भी बदलने का मौका नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से यह साबित होता है कि इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता है। जो गलतियां हम अतीत में करते हैं, उनका सामना हमें किसी न किसी रूप में एक दिन भविष्य में करना ही पड़ता है। समय और नियति हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब जरूर करता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।